अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा कोकोमेलन देखने का आदी है? 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे तक वो टीवी के आगे बैठा रहता है या मोबाइल यूज़ करता है। आपके मना करने के बावजूद भी वो चीखता है, चिल्लाता है या टेंट्रम्स थ्रो करता है और इन एंड आपको उसकी बात माननी पड़ती है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से अपनी बेटी का स्क्रीन टाइम कम किया और उसको 1 घंटे पे लेके आई हूँ। So this is me, consultant nutrition Sana Bilal. Welcome back to my YouTube channel. आजकल 7 to 8 आवर्स तक स्क्रीन टाइम बच्चों में होना बहुत कॉमन सी बात है। अब हम इस चीज़ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रही है, बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो हम इन चीज़ों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? मैं आपके साथ तकरीबन 7 to 8 पॉइंट्स शेयर करूँगी, जिसको फॉलो करते हुए मैंने अपनी बेटी के स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आ जाती है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हू इज़ द बॉस। ऑब्वियसली यू आर द बॉस, पेरेंट्स आर द बॉस। अगर आपने अपने बच्चे को किसी चीज़ से मना किया है तो आपने इस चीज़ के ऊपर अटल रहना, आपका फ़ैसला वही होना चाहिए। हमारे यहाँ पे होता क्या है कि अगर बच्चा अपना टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू करता है, रोना शुरू करता है, चीखना शुरू करता है, तो हम उसकी फ़ौरन से बात मान जाते हैं। अगर हमने उसको कहा है कि टीवी नहीं देखना और वो चीखना शुरू कर देता है, तो मदर्स उसके आगे फ़ोन रख देती हैं, ये लो, चीखो नहीं, तुम देख लो, मोबाइल देख लो या टीवी देख लो। तो आपने इस चीज़ के ऊपर अटल रहना है कि अगर आपने उसको मना किया तो आपके नो का मतलब नो होना चाहिए। आजकल के बच्चे माशाल्लाह से इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि उनको इतनी समझ आ गई है कि अगर हमने अपनी कोई बात मनवानी है तो वो किस तरह से मनवानी है। वो चीखना शुरू करते हैं, पेरेंट्स उनके आगे फ़ोन रख देते हैं या उनकी जो भी ज़िद होती है वो पूरी कर देते हैं। आपके नो का मतलब नो होना चाहिए और आपने उस फैसले पर अटल रहना है। आपने अपनी बात को चेंज नहीं करना, जो वो चाह रहा है आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे को चलाना है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल। आपका बच्चा वही करेगा जो वो देखेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बच्चा भी आपको देख के वही करेगा। तो दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने अपने बच्चे के सामने मोबाइल फ़ोन का या टीवी का यूज़ बहुत कम कर देना। कहते हैं थर्ड पॉइंट जो मैंने फॉलो किया था वो ये कि डू लिटिल गेम्स ड्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर आपका बेबी कोई भी शो देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कोकोमेलन देख रहा है या कुछ भी कार्टून्स वगैरह देख रहा है, तो उसमें जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आए, कोई ब्रेक आए, कुछ आए, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उस टाइम में उसके साथ में कोई गेम्स खेलना शुरू कर दें। उसका इंटरेस्ट डेवलप करें किसी गेम के अंदर। लाइक अगर वो पीकाबू बहुत शौक से खेलता है, छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई, कोई भी इस तरह की गेम्स जो इंडोर में आप खेल सकते हैं उसके साथ, आप उसके साथ वो गेम्स खेलना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि बच्चे का जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएगा। और अगर उसको वो गेम इंटरेस्टिंग लगेगी तो क्वाइट पॉसिबल कि वो टीवी को छोड़ के उस गेम की तरफ आ जाए और उसका जो स्क्रीन टाइम है वहाँ से वो स्किप हो जाए, उसका ध्यान वहाँ से हट जाएगा और वो उस गेम की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की थी वो ये कि नो टीवीज़ इन बैकग्राउंड। अगर मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ या उसको नहला रही हूँ या कुछ भी चीज़ कर रही हूँ तो मैं उस टाइम में कोशिश करती थी कि मैं उसका टीवी बंद कर दूँ। मैं टीवी बंद करके फिर उसके साथ वो सारे काम करती थी। लाइक अगर मैं उसको खाना खिला रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी कि मैं टीवी बंद करके उसको खिलाऊँ। नहलाने लेकर गई हूँ तो मैं उस टाइम पे भी उसका टीवी बंद कर देती थी। स्टडी कर रही है, कुछ भी कर रही है तो मैं उस टाइम पे टीवी को ऑफ करके फिर उसके साथ वो एक्टिविटीज़ करती थी। इससे ये फ़ायदा हो जाता था कि उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता था, वो फ़ोकस्ड होके ही काम करती थी। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो ये कि आप अपने बच्चों के साथ जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसमें उसके साथ पार्टिसिपेट करें, यानी जॉइन योर किड्स इन आउटडोर एक्टिविटीज़। आप उसके साथ अगर आप पार्क में जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे उसको अकेले को ना खेलने दें, आप उसके साथ खुद खेलें। आप उसके साथ रनिंग करें, आप उसके साथ पकड़न पकड़ाई खेलें, फुटबॉल वगैरह, बैट बॉल, इस तरह की जो आउटडोर गेम्स होती हैं आप कोशिश करें कि उसके साथ वो खेलें। इससे उसका टीवी का तरफ से उसका माइंड स्किप होगा और वो थोड़ी-सी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करेगा और इस तरह से उसके अंदर हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप होंगी। जिस तरह से वो देखेगा तो उस तरीके से वो करेगा भी। तो आप कोशिश ये करें कि उसके साथ आउटडोर विज़िट्स ज़्यादा करें, पार्क्स वगैरह में ज़्यादा जाएँ और कोशिश ये करें कि अगर आप अपने बच्चे के साथ बाहर जा रहे हैं तो आप उसके फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करें। अक्सर बच्चे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, जो जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करें।
जो उसके साथ खेले, उसकी हेल्दी हैबिट डेवलप हो। जैसे जैसे वो बच्चों को देखेगा कि उसके साथ में दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, तो उस चीज़ से भी उसके अंदर ये हैबिट डेवलप होगी कि उसने बाहर जाना है, उसने बाहर जाके खेलना है, खुद ही फ्रेंड्स बनेंगे, खुद ही उसका दिल करेगा आउटिंग वगैरह करने का या घर से बाहर निकलने का, उसका स्क्रीन टाइम इससे कम होगा। अगर आपका बच्चा टॉडलर है या टॉडलर से बड़ा है कि आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकता है, आपको समझ सकता है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि अगर तो तुम स्क्रीन टाइम तुम्हारा ज़्यादा है तो उस चीज़ से तुम्हें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करवाने की ज़रूरत होगी कि आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप उसके साथ जो कर रहे हैं वो उसके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अगर आप उसको ये चीज़ कन्वे कर देंगे, उसको ईज़िली समझा सकेंगे कि स्क्रीन टाइम से उसके लिए क्या नुकसानात हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये कि आप ओकेजनली डिजिटल डिटॉक्स एक्टिविटीज़ किया करें। अब इसमें क्या होगा कि आप लाइक अगर पूरी फैमिली है तो आप अगर पूरे दिन के अंदर 1 से 2 घंटे भी एक साथ गुजार रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि उस 2 घंटे के अंदर आप में से कोई भी बंदा डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लाइक टीवी नहीं चलेगा, कोई बंदा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, और वो 2 घंटे आपने कोशिश करनी है कि एक दूसरे के साथ स्पेंड करने हैं। आप उसमें कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप कोई गेम्स खेल सकते हैं, आप वैसे कोई चिट चैट कर सकते हैं, आप कोई स्नैक टाइम रख सकते हैं, आप कुछ एक साथ बैठ के खा पी सकते हैं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।